गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। पार्ट 2 में हम लोगों ने लाइफ स्पेन पढ़ा था। लाइफ स्पेन क्या पढ़ा था कि जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। मैंने क्या आपको बताया था पिछले क्लास में पार्ट 2 में कि जो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इससे लाइफ प्रेजेंट है तो इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैंने बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट में मान लो अभी लाइफ प्रेजेंट है उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब मान लो कुछ पीरियड के बाद उसमें से लाइफ निकल गया, उसमें से लाइफ निकल गया तो सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, डेड कहेंगे कि उस डेड है, ठीक। और इस पीरियड को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन। इस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन। इस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन। इस पीरियड को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन। मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, मैंने अपने क्लास का पार्ट 2 में आपको बताया था उस पीरियड को कहेंगे लाइफ स्पैन। और मैंने सभी का लाइफ स्पैन भी आपको नोट कराया था, याद करने के लिए बोला था। आप लोग नोट भी किए होंगे और याद भी किए होंगे। और जो मैंने बताया था कि हमारे चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे क्लिक करके आप क्वेश्चन सेट भी बनाए होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप लोगों ने बनाया होगा और बन भी गया होगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, उसका मैं कल वीडियो डालते जा रहा हूँ, आप उसका भी स्टडी करते रहो, सभी क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे। उसमें लाइफ स्पेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आपको पार्ट 1 से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने बना दिया होगा। और कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हो, बता सकते हो। अब आइए, ये जो लाइफ स्पेन वो 30 इयर्स हुआ, इसका मान लो 30 इयर्स का जिसमें से निकल गया, ठीक। तो इस पीरियड को हम लोगों ने क्या बोला, लाइफ स्पेन। इस 30 इयर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से फीचर्स शो करते हैं, कॉमन फीचर्स, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमन फीचर्स शो करते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ। पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जन्म से लेकर बर्थ से लेकर डेथ तक 5 कॉमन फीचर्स को शो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बर्थ से लेकर डेथ तक 5 कॉमन फीचर्स शो करते हैं। पहला क्या, ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म। चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा कॉन्शियसनेस। मैंने 5 फीचर्स को शो करेंगे अपने पूरे लाइफ स्पेन में। वो 5 फीचर्स को शो करते हैं। बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में वो 5 कौन फीचर्स शो करते हैं। पहला कि ये ग्रोथ शो करेंगे, ग्रोथ। दूसरा कौन फीचर्स क्या शो करेंगे, रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन फीचर्स क्या शो करेंगे, रिप्रोडक्शन। तीसरा कौन सा फीचर शो करेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा कॉन्शियसनेस। पांचवा कॉन्शियसनेस शो करेंगे। पांचवा कॉन्शियसनेस शो करेंगे। आप इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, इसे आप नोट कर लो। ये 5 फीचर्स हैं जो कि अपने पूरे लाइफ स्पेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 फीचर्स को शो करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको ये 5 फीचर्स कॉमन देखने को मिलेगा। आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं इसे डीपली आप लोग सभी को एक्सप्लेन करके समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसे नोट कर लो। आइए फर्स्ट इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ये 2 फीचर्स मैं आपको बता दूँ। ये 2 फीचर्स क्या है, नोट द डिफाइनिंग फीचर्स। नोट द डिफाइनिंग फीचर्स, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। नोट द डिफाइनिंग फीचर्स। नोट द डिफाइनिंग फीचर्स, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। और ये जो तीनों हैं, ये और ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ये डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्या है, आपको डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये सभी क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये 3 जो है कि डिफाइनिंग फीचर्स है, ये 2 नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। देखो ग्रोथ, ये बताऊंगा, आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको रीजन बता रहा हूँ। और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर्स, पढ़िए पूरा। ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स होता है क्या है,
ग्रोथ मीन्स होता क्या है, ग्रोथ मीन्स होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीज को एंड मास में इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। साइज इंक्रीज होता है या मास इंक्रीज होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, कहते हैं ना। साइज में इंक्रीज को, मास में इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी साइज बढ़ता है और मास बढ़ता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी साइज और मास बढ़ता है। जैसे बिल्डिंग का ही है, ये 1 फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, सेकेंड से थर्ड फ्लोर, उसमें तो साइज उसका वो इंक्रीज कर रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का करता है। इसलिए क्या है, नोट द डिफाइनिंग फीचर्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स, नोट द डिफाइनिंग फीचर्स। जो ये साइज इंक्रीज करेगा वो परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल होगा। एक बार बड़ा हो गया तो वो छोटा नहीं हो सकता है। परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होगा, एक बार बड़ा हो जाएगा तो वो छोटा नहीं होगा। जैसे आप ये बताओ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उससे आप देख लो। सपोज ये क्या है, देखो ये स्नेक्स है, स्नेक्स है, इसका साइज एक बार बढ़ गया और इसका मास एक बार बढ़ जाएगा। साइज अगर बढ़ गया तो क्या है, बेबी स्नेक रहता है, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको आप छोटा करोगे तो ये छोटा होगा नहीं ना। तो इसका जो साइज हुआ क्या हुआ, परमानेंट इंक्रीज हुआ और इरिवर्सिबल हुआ। माने एक बार बड़ा हो गया तो ये दोबारा छोटा नहीं हो सकता है। एक बार ये स्नेक बड़ा हो गया तो छोटा नहीं हो सकता है, एक बार बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा नहीं होगा। या हम ही लोग हैं, हम लोग बच्चा में जब बेबी थे साइज कुछ और था, फिर बड़ा हुए, फिर बड़ा हुआ, उससे बड़ा हो गए। हमारा क्या है, साइज कभी पीछे जा सकता है नहीं ना। तो इसलिए जो ग्रोथ है परमानेंट और रिवर्सिबल चेंज है। साइज में इंक्रीज को और मास में इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। आइए और आपको समझाता हूँ। ग्रोथ है जो कि कितने तरह का होता है, ग्रोथ के टाइप्स कितने होते हैं। ग्रोथ का टाइप्स देखो 2 होता है। एक होता है इंट्रांसिक, एक इंट्रांसिक होता है, एक इंट्रांसिक ग्रोथ होता है और एक एक्सट्रांसिक होता है। नोट कर लो, एक इंट्रांसिक होगा और एक एक्सट्रांसिक होगा। एक इंट्रांसिक ग्रोथ होगा, एक एक्सट्रांसिक ग्रोथ होगा। जो आपको ये एक्सट्रांसिक ग्रोथ होता है बुआ, जो ये इंट्रांसिक ग्रोथ होगा, ये कौन कौन शो करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ये जो ग्रोथ होता है क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका स्नेक्स है, इसका जो साइज इंक्रीज कर रहा है मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं हो रहा है। जिस तरह बिल्डिंग का मैंने बोला क्या, 1 फ्लोर से सेकेंड फ्लोर, सेकेंड से थर्ड फ्लोर होता है, वो मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। परंतु जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज करता है और मास इंक्रीज करता है, वो भोजन लेते हैं, उनके भोजन का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और तब उसके बाद उनके साइज का और मास का इंक्रीज होता है। तो वो क्या हुआ, उन्होंने भोजन लिया, उसका साइज इंक्रीज किया, ये इंटरनल साइड से हुआ। बट नॉन लिविंग के केस में क्या होता है, वो एक्सटर्नल साइड से होता है, ऊपर से मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है ग्रोथ। इसको हम लोग कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ये क्या है, इसे नोट कर लो, ये डिफाइनिंग फीचर्स। आपसे यदि एग्जाम में इंट्रांसिक ग्रोथ अगर लिख दे, सिर्फ ग्रोथ के बदला ना लिख के इंट्रांसिक ग्रोथ लिख दे कि इंट्रांसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको बोलना कि हाँ है, ये ट्रू है। एक्सट्रांसिक ग्रोथ क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग्स जो बिल्डिंग्स से ग्रोथ होता है वो क्या एक्सटेंसिव है, मटेरियल के एक्यूमुलेशन से है। माउंटेन्स, ये सब कौन सा ग्रोथ, माउंटेन्स का साइज बढ़ इंक्रीज करता है, तो इसे ये क्या है, एक्सट्रांसिक है, माने मटेरियल ऑफ एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो इसे लिख दो, लिख लीजिए आप इसे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से यह ग्रोथ होता है। यह ग्रोथ कैसे होता है, बॉडी सरफेस से मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रोथ होता है।
उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या है? साइज में इंक्रीज को, मास में इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होता है परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है। एक बार बड़ा हो गया तो फिर छोटा तुम नहीं हो सकते हो। ग्रोथ के टाइप्स की बात की जाए तो इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बिल्डिंग्स, माउंटेन शो करते हैं। जो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। जितना आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं। जितना आप नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो ग्रोथ का दो तरह का होता है। ग्रोथ और बता रहा हूँ आपको। ग्रोथ को और भी हम लोग ग्रोथ को और भी दो भाग में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं। ग्रोथ एक इनडिटर्मिनेंट होता है। इनडिटर्मिनेंट एक क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मीन्स क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। इसका एग्जांपल्स हो गया आपको प्लांट्स। अनलिमिटेड ग्रोथ यानी प्लांट्स। और डिटर्मिनेट मीन्स लिमिटेड ग्रोथ। मिनिट लिमिटेड ग्रोथ, ये आपको कौन शो करता है? एनिमल्स। ये सभी एनिमल्स एक स्टेज में जाके क्या होता है? ग्रोथ है जो कि रुक जाता है। प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ नहीं रुकता है, इसका होल लाइफ ग्रोथ होते रहेगा। पर जो एनिमल्स में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स है उनमें एक स्टेज में जाता है, उसमें जाकर रुक जाता है। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, होल लाइफ होते रहेगा। बट एनिमल्स के केस में क्या होता है? ग्रोथ एक स्टेज में जाकर रुक जाता है, इसलिए उसे डिटर्मिनेंट ग्रोथ कहते हैं और इसे इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ होता क्यों है? अब ये बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ग्रोथ होता क्यों है, तो हम लोग बता रहा हूँ क्यों ग्रोथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्नेक्स है, ये भोजन लेता है, फूड लेता है, उसके बाद इसके बॉडी में जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है, तब जाके इसका ग्रोथ होता है। वो जितने सारे जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी को ऑब्टेन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्रोथ होता है। जिसमें बताना हमारा बॉडी में, देखो मैंने जो बोला कि बॉडी में रिएक्शन होते हैं, दो तरह का होता है। एक सिंथेटिक रिएक्शन होता है, एक सिंथेटिक रिएक्शन होता है, एक क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। एक सिंथेटिक रिएक्शन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। सिंथेटिक रिएक्शन को एनाबॉलिज्म भी कहा जाता है। सिंथेटिक रिएक्शन को एनाबॉलिज्म भी हम लोग बोलते हैं, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन जो हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें यदि ये क्या हुआ? सिंथेटिक रिएक्शन सिंथेसिस ज़्यादा हुआ और उससे जो एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैटाबॉलिज्म यदि कम हुआ, कैटाबॉलिज्म कम हुआ तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा।
ग्रोथ होगा। अगर यही क्या होता है, ये कम हो जाए, सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कम होगा और ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो कैटाबॉलिज्म है ये ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी का डिग्रोथ होगा। तो डिग्रोथ किस केस में होगा, नोट कीजिए, डिग्रोथ कब होगा, डिग्रोथ कब होता है, नोट कर लीजिए आप, डिग्रोथ कब होता है। एनाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है। कहता है ये क्या हुआ, एनाबॉलिज्म सिंथेटिक रिएक्शन कम हो जा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन क्या हो जाए, कैटाबॉलिज्म ये ज़्यादा होने लगे, तो हमारे बॉडी में क्या होगा भैया, डिग्रोथ होगा। इन दैट केस क्या होगा, डिग्रोथ होगा, उस केस में क्या होगा, डिग्रोथ होगा, उन केस में क्या होगा, डिग्रोथ होगा। इतना आप नोट कर लो, इसे याद कर लो पूरी तरह से, आप इसे पूरी तरह से याद कर लो, नोट कर लो। अब समझ में आया ये ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ग्रोथ समझ में आया ना, क्योंकि देखो एक्सट्रांसिक ग्रोथ इसमें होता है, मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से साइज और मास क्या नॉन लिविंग का भी बढ़ता है, और लिविंग का जो साइज और मास बढ़ता है वही इंट्रांसिक होता है। अगर आपसे कोई बोले कि इंट्रांसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, तो उस केस में बोलेगा हाँ होता है, बट सिर्फ आपसे ग्रोथ बोला जाए तो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे, पहले आप इसे नोट कर लो।